नमस्कार, आदाब दोस्त। क्या किसी परीक्षा की कीमत एक इंसान की जिंदगी और उसके परिवार के आत्मसम्मान से भी बड़ी हो सकती है? कल यानी 21 जून को जब देश भर में री नीट परीक्षा आयोजित की गई तो कई ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। मध्य प्रदेश के विदिशा से आई एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक पिता परीक्षा केंद्र के लोहे के गेट पर सर पटकते हुए दिखाई देता है। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि उसके बच्चे को बायोमेट्रिक समस्या और थोड़ी सी देरी की वजह से परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। सोचिए, जिस परिवार ने वर्षों तक अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए मेहनत की हो, उम्मीदें लगाई हो, उसके लिए ये पल कितना दर्दनाक रहा होगा। लेकिन ये सिर्फ विदेशिया की कहानी नहीं है। बेंगलुरु से भी एक मामला सामने आया जहां एक छात्र दुर्घटना के बाद अस्पताल से सीधे परीक्षा केंद्र पहुंचा। रास्ते में ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो कुछ देरी से पहुंचा और उसे निर्धारित समय के बाद प्रवेश नहीं मिला। देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की खबरें सामने आई, जिसने परीक्षा व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए। दरअसल पिछले विवादों और पेपर लीक के आरोपों के बाद इस बार एनटीए ने सुरक्षा के लिए बड़े इंतजाम किए थे। बताया गया कि देश भर में 1,30,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे और 51,000 से ज्यादा जैमर लगाए गए। सुरक्षा जरूरी है, नकल रोकना भी जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सख्ती और संवेदनशीलता के बीच संतुलन बनाया गया? कई परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को प्रवेश से पहले लंबी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। कुछ जगहों पर बालों के जो पिन है वो तक निकलवा दिए गए, हाथों में बंधे कलावे और मौली हटवाए गए, जबकि कुछ छात्रों ने अत्यधिक सख्त जांच को लेकर शिकायतें भी की, जिसमें हिजाब और दुपट्टा भी है। पहले दिया था इस में और उसमें मैं बुरखे के साथ मुझे अलाउ किया है और अब ये लोग कह रहे हैं कि बुरखा अलाउ नहीं है। हालांकि रूल नंबर 8 में लिखा हुआ है कि अगर आपको कोई भी रिलीजियस अटायर पहनना है तो आप चेकिंग से थोड़ी देर पहले पहुंच जाए, आप अच्छे से चेक करवा लें, आपको अलाउ कर दिया जाएगा। जब एनटीए अलाउ कर रहा है तो हमको सेंटर पर क्यों नहीं अलाउ किया जा रहा है? ऐसा नहीं है कि गलतियां सिर्फ छात्रों ने ही की है, यानी देरी से पहुंच के। गलतियां एनटीए से भी हुई है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिन पहले यानी परीक्षा से पहले एक नागपुर के छात्र का सेंटर दे दिया था अबू धाबी। अबू धाबी पता है ना आपको? वो यूएई का कैपिटल है अबू धाबी, यानी विदेश जाना पड़ता उसे परीक्षा देने के लिए। ये हमको तो पता नहीं है कैसे हुआ, ये तो एजेंसी ही बता सकती है कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे क्या उन्होंने हमको अबू धाबी भेजने का सोचे। हमने भंडारा, नागपुर और वर्धा मांगे थे। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में से उन्होंने देना चाहिए था, लेकिन उन पता नहीं वो क्यों चाह रहे हैं कि हम अबू धाबी जाए या एग्ज़ाम देना पाए, ऐसी उनकी इच्छा होंगी, इसलिए उन्हें अबू धाबी सेंटर दे दी। चलिए, ये तो ठीक था, ये गलती तो सुधार ली गई। लेकिन बिहार के एक छात्र के हॉल टिकट पे सेंटर चेंज हो गया परीक्षा से ठीक 30 मिनट पहले, और सेंटर चेंज करके दिया 40 किलोमीटर दूर। अब आप बताइए, 40 किलोमीटर दूर आधे घंटे में कैसे पहुंच पाए? यानी ये एनटीए की गलती माफ है, लेकिन छात्रों से अगर गलती हो गई तो देखिए क्या क्या अंजाम उन्हें भुगतना पड़ा। अब जरा उस छात्र की मानसिक स्थिति के बारे में सोचिए जिसने 2 साल तक दिन रात मेहनत की और परीक्षा शुरू होने से कुछ मिनट पहले उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़े। यहीं पर सबसे बड़ा सवाल हमारे शिक्षा तंत्र पर खड़ा होता है। जब पेपर लीक होते हैं, जब बड़े बड़े घोटाले सामने आते हैं, जब परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठते हैं, तब जिम्मेदारी किसकी होती है? और जब उन गलतियों की कीमत ईमानदार छात्र और उनके परिवार चुकाने लगे तो क्या व्यवस्था को आत्ममंथन नहीं करना चाहिए? पिछले कुछ समय में परीक्षा के तनाव, अनिश्चितता और दबाव को लेकर कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। यही वजह है कि आज यह चर्चा सिर्फ एक परीक्षा की नहीं, बल्कि छात्रों की मानसिक स्वास्थ्य और उनके भविष्य की भी है। दोस्तों, परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन जिंदगी उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप एक छात्र हैं तो याद रखिए, कोई भी परीक्षा आपकी पूरी पहचान तय नहीं करती। आपका भविष्य सिर्फ एक परीक्षा के परिणाम से बड़ा है। और अगर आप माता पिता हैं तो इस कठिन समय में अपने बच्चों का साथ दीजिए, उन पर अनावश्यक दबाव न बनाइए और उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि उनका महत्व
किसी भी परीक्षा से कहीं ज्यादा। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि रीनीट के दौरान सुरक्षा और मानवीय संवेदनाओं के बीच सही संतुलन बनाया गया? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद।